हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एयू और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। इज फिजिकल एक्टिविटी एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या फिजिकल एक्टिविटी करना आवश्यक है प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और एक्सरसाइज किस तरीके से करी जानी चाहिए, सही तरीका क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों, एक हेल्दी प्रेग्नेंट फीमेल को कम से कम 2 घंटे 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए हर हफ्ते, यानी कि हर हफ्ते 1.5 घंटे का एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये जो 2.5 घंटे की एक्टिविटी है हर हफ्ते करनी है, इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रख सकती है कोई भी फीमेल। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो ओवरवेट हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जो हार्ट और लंग की कैपेसिटी है हमारी, वो भी मेंटेन रहती है अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से हमारी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके चलते हैं तो। तीसरी चीज़ होती है जो डायबिटीज़ है, प्री इक्लेम्पसिया है, ऐसी सारी जो कंडीशंस होती हैं, ऐसे सारे जो डिसीजेज़ हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे किसी किसी को डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे एक डायबिटीज़ होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो हो जाती है। प्री इक्लेम्पसिया क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है। और सी सेक्शन जो डिलीवरी के होते हैं, ऑपरेशन से जो भी डिलीवरी होती हैं, तो उसके चांसेस भी कम होते हैं अगर फिजिकली एक्टिव रहती है कोई भी फीमेल तो। और जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, कब्ज के चांसेस कम हो जाते हैं, और पेन वगैरह के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज से क्या हो सकता है, राहत मिल सकती है। और बहुत सारे जो दर्द होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, वेरिकोस वेन्स हो गए, पीठ में दर्द होना, एग्जॉशन होना, तो अलग अलग जगह जो भी पेन वगैरह होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और बहुत सी जगह पेन जो होने वाले होते हैं एक्चुअल में वो नहीं होते अगर कोई फिजिकली एक्टिव है तो। दूसरी चीज़ की बात करें तो एक एक्टिव वूमेन जो होती है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होती है लेबर के लिए, यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए। और डिलीवरी के बाद क्या होता है, बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेती हैं जो भी फिजिकली एक्टिव फीमेल रही होती हैं इस दौरान। डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी से रिकवर कर लेती हैं, वापस से उसी पोजीशन में आ जाती हैं जो प्रेगनेंसी से पहले थी, और सारे काम वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हैं। अगले फ़ायदे की बात करें तो जैसे हमने बताया, प्री इक्लेम्पसिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, इन सब के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्री इक्लेम्पसिया क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसे हम बोलते हैं प्री इक्लेम्पसिया। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है कि एक्चुअल में किसी पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे डायबिटीज़ के सिम्टम्स आने लगे हैं वेट वगैरह बढ़ने की वजह से, और दूसरे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो इन सब के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर कोई भी फीमेल रेगुलरली एक्सरसाइज कर रही है तो। अगली बात करें तो एक जो फिट वुमेन होगी वो बहुत आसानी से अपने काम पे वापस जा सकती है, और अपना हेल्दी वेट जो भी होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बड़ा होता है वेट, वो वापस से कम कर सकती है बहुत ही जल्दी से डिलीवरी के। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्लीप होती है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो रेगुलर एक्सरसाइज जो फीमेल करती हैं उनकी स्लीप बढ़ जाती है। और क्या होता है, एक्टिव अगर कोई फीमेल रहती है तो उसका जो इमोशनल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। इमोशनल हेल्थ जैसे कि बहुत से अप्स एंड डाउन्स लगते हैं कभी कभी, हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, तो ये सारी जो स्टेबिलिटी है ये भी कुछ हद तक मेंटेन रहती है। जो फीमेल्स रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं उनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है, और डिप्रेशन और एनजाइटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो वो लो जाने की वो होती है एक बात न्यूरोट्रांसमीटर्स की फ्लक्चुएशन के बाद में, तो डिप्रेशन और एनजाइटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है एक्सरसाइज के टाइम पे? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी करनी है, कोई हाई एक्टिविटी नहीं करनी। सबसे पहले तो जो आपको अवॉइड करना है वो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपके चांसेस हैं कहीं पे हिट होने, कहीं टकराने के, आपके एब्डोमेन के, स्टमक के कहीं पे टकराने के चांसेस हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है। जैसे कि किक बॉक्सिंग, सॉकर, बास्केटबॉल और आइस हॉकी, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है।
और कुछ ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपके गिरने के चांसेस हैं वो भी नहीं करनी, जैसे कि हॉर्सबैक राइडिंग, डाउन हिल स्कीइंग, और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज करने के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं और किस तरीके से की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।